पत्नी के अवैध संबंध इन दिनों चरम पर है, जिसको लेकर पतियों में खौफ दिखता है। कभी नीले ड्रम का तो कभी हनीमून पर मौत का। अब ऐसे में वैवाहिक जीवन बिता रही महिला भी इस अवैध संबंध बनाने में पीछे नहीं है। कभी प्रेमी के साथ तो कभी देवर तो कभी पड़ोसी के साथ। हद तो तब हो जाती है जब एक शिक्षिका प्राध्यापक से अवैध संबंध बना लेती है, जो 13 वर्षीय बेटे को रास नहीं आई। और ममता को शर्मसार कर देने वाली मां ने अपने प्रेमी प्राध्यापक के साथ 13 वर्षीय बेटे को मौत की नींद सुला दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए झाड़ी में फेंककर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर शव को जला दिया। मामला राजधानी पटना से सटे बाढ़ का है, जहां पटना के बीपीएससी शिक्षिका रोमा कुमारी, जो 2 बच्चों की मां है, अपने पति प्रमोद के साथ बेवफाई कर प्रेमी प्राध्यापक निर्मल पासवान से प्रेम प्रसंग में लिप्त थी। दरअसल यह प्रेम प्रसंग उस समय शुरू हुआ जब रोमा शिक्षिका के ट्रेनिंग के लिए रोहतास के ट्रेनिंग कॉलेज गई थी, जहां रोमा की मुलाकात प्राध्यापक निर्मल पासवान से हुई थी और वहीं इन दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। रोमा अपने बेटे को बच्चा समझकर अपने प्रेम को परवान चढ़ाती रही और दीवानगी भी ऐसी की 13 वर्षीय बेटे श्रेयांश का भी मन में ख्याल नहीं आया कि वो क्या सोचता होगा। लेकिन बेटे श्रेयांश ने मां के इस हरकत का लगातार विरोध करता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि श्रेयांश को पीट पीट कर हत्या कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना 14 जून का है, जब रोमा और उसके प्रेमी निर्मल पासवान ने श्रेयांश के शव को बाढ़ के बेड़ना 4 लाइन ओवरब्रिज के पास बिहार सरकार लिखी गाड़ी, जिसका नंबर BR06CZ 3818 से श्रेयांश के शव को झाड़ी में फेंककर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर शव को जला दिया और मौके से फरार हो गए। बाढ़ पुलिस ने 15 जून 2025 को अधजली अवस्था में श्रेयांश के शव को बरामद किया था। शुरुआती जांच में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस हत्याकांड को रोमा ने गुमशुदगी का रूप दिया और नेपाल के बॉर्डर पर गुमशुदगी का झूठा रिपोर्ट दर्ज करा दिया, ताकि पुलिस की नजरों से बचकर पुलिस को गुमराह कर सके। आपको बता दें कि 14 जून की रात्रि को बॉडी डंप करने के बाद जब वो वहां से निकले तो बाढ़ थाना के गश्ती दल ने बिहार सरकार लिखी गाड़ी को जब अंधेरे में देखा तो उनसे उनका परिचय जानने की कोशिश की और पूछताछ कर उन्हें वहां से जाने दिया। लेकिन अगले दिन अधजली लाश मिलने से बिहार सरकार लिखी गाड़ी को संदेह के घेरे में लिया गया और मामला साफ हो गया। रोमा अररिया जिला के रानीगंज की रहने वाली है, जो पटना में शिक्षिका के रूप में नियुक्त है, जबकि निर्मल पासवान सहरसा जिला का रहने वाला है, जो रोहतास के ट्रेनिंग कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में पद स्थापित है। एसपी विक्रम सेहाग ने बताया कि फिलहाल पुलिस इस मामले में रोमा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि निर्मल पासवान फरार है, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं बाढ़ पुलिस के गश्ती दल की टीम की सतर्कता से श्रेयांश के अधजली लाश का सफल उद्भेदन हो पाया। सभी जानते हैं 15 जून को भेड़ना पुल के आगे कॉर्नर ओवर ब्रिज है, उसी के पास एक 12 से 13 साल या लगभग उसी उम्र का एक अर्धजला बालक का शव मिला था। कांड के मुख्य सूत्रधार जो मुख्य अभियुक्त हैं वो हैं निर्मल पासवान एवं रोमा कुमारी, जो अररिया जिला के रहने वाले हैं। निर्मल पासवान सहरसा जिला के रहने वाले हैं। निर्मल पासवान जो है ट्रेनिंग, जो प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होता है उसके अंदर प्राध्यापक हैं, और जो रोमा कुमारी है वो एक BPSC से एग्ज़ाम पास आउट शिक्षिका है। दोनों की मुलाकात जो है ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होती है उसी के अंदर हुई। उसके बाद जो है रोमा कुमारी है, उनका अपने पति से विवाद चल रहा था और उसके बाद जो है उनका निर्मल पासवान के साथ जो है प्रेम प्रसंग हो गया। उसके बाद जो है निर्मल पासवान अभी वर्तमान में रोहतास में पोस्टिंग है, वहीं पे इनको बीच बीच में बुलाते थे और उसी क्रम में जो है इनके जो रोमा कुमारी के बच्चे हैं, जो एक बेटी और एक बेटा, बेटी में लगभग 14-15 साल की और बेटे 12-13 साल के थे। उन्हीं वो दोनों इसका लगातार जो है इस संबंध का विरोध करते थे। इस संबंध में जो है उसके बाद जो
14 तारीख को, जो 14 जून उसको आपस में जो बच्चा था उसने इस संबंध का विरोध किया। तो जो निर्मल पासवान और रोमा कुमारी जो बच्चे की माँ, उनके द्वारा बच्चे का फिर बाद में पिटाई किया गया। उसके बाद जो है बच्चे की उसके बाद थोड़ी देर बाद डेथ हो जाती है। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि बच्चे को कहाँ पर इसकी जो बॉडी है इसको डिस्पोज किया जाए ताकि जो है पुलिस केस से बचा जा सके। तो ये रोहतास से फिर वहाँ पर अलग अलग रूट लेते हुए और आके यहाँ पर बाढ़ थाना के अंतर्गत बेगना के ओनर आगे और भी है उसके पास बॉडी को डंप करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है ज्वेलरी पदार्थ डाल के और उसको आग लगा देते हैं। और उससे जो है बॉडी अर्ध जली हो जाती है। उसके पश्चात जो है ये जब वापस जा रहे होते हैं तो उसी क्रम में जो बाढ़ थाना का गश्ती दल है वो उनके द्वारा जो है गाड़ी को देखा जाता है जिसपे बिहार सरकार भी लिखा हुआ था। तो इतनी रात को जो गाड़ी देखी तो उनके द्वारा जो गाड़ी के ऊपर संदेह जाहिर किया गया और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप लोग कौन हो। तो उनके द्वारा जो है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी डंप कर चुके थे तो गाड़ी के अंदर ऐसी कोई संदेहास्पद वस्तु तो नहीं मिली, परंतु फिर भी जो गश्ती दल था उसके द्वारा जो है उनका फोटो ले लिया गया एवं गाड़ी का नंबर एवं जो उनके आईडी कार्ड था वो ले लिया गया। तो उसके बाद जो है जब ये केस जब दर्ज हुआ और अगली सुबह जब हुआ तो उसी जो गश्ती दल था उसी की लीड पे जो हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया और जो है उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और जो है पूरी की पूरी कहानी इसमें के पश्चात जो है थाना की टीम के द्वारा जो है लगातार छापेमारी करते हुए जो मुख्य रूप महिला है रोमा कुमारी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो दूसरे ग्रुप है निर्मल कुमार, उनके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही उम्मीद है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही जो बात सामने आई है कि जो निर्मल कुमार है उनके द्वारा जो रोमा कुमारी की बेटी थी उनके साथ ही जो है हमारा गंभीर व्यवहार और इस तरीके की जो बैड टच वगैरह किया गया था उस संबंध में भी हम लोग एक जो है जिला प्राथमिकी करके रोहतास जिला के अंदर भेज रहे हैं जहाँ पर जो घटनास्थल है तो वहाँ पर उनके ऊपर एक और पॉक्सो एक्ट के अधीन भी एक और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अपने आसपास की खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव इंडिया टुडे।